हेलो बच्चों, आज हम करेंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो शेयर फॉरफिट क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर अपने पैसे टाइम पे नहीं देता है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा देता है और वो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के पैसे नहीं देता है, तो कंपनी को राइट होता है कि वो उनके शेयर्स को फॉरफिट कर सके आफ्टर नोटिस। पहले कंपनी को एक नोटिस देना कंपलसरी होता है 14 डेज़ का। अगर उसके बाद भी शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो वो उन शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। तो शेयर फॉरफिट करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है कंपनी को वो फॉलो करने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो उनको फॉरफिट कर सकती है। जब कंपनी अलॉटमेंट करती है, कॉल्स करती है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पैसा मंगवाने के बाद ही फॉरफिट किया जाए। कंपनी उससे पहले भी उन्हें फॉरफिट कर सकती है। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देते हैं तो आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट हो सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट हो सकते हैं, या सारे कंप्लीट होने के बाद हो सकते हैं। अगर हमारे एसोसिएशन के अंदर इसके लिए रूल्स नहीं हैं तो हम आर्टिकल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ के शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन है उनको अप्लाई करते हैं। अभी हम करते हैं शेयर फॉरफिट की एंट्रीज। शेयर फॉरफिट जब किए जाते हैं तो वो एट पार पे जो इशू है और एट प्रीमियम पर जो इशू है, दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एट पार। जब हम एट पार पर शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल एंड टू शेयर फॉरफिट। अब ये कैसे होना है? शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आती है जितनी हमने शेयर होल्डर से होल्ड अप की। एज्यूम हमने अगर 10 रुपये कॉल किए हैं तो यहाँ 10 रुपये आएंगे। अगर अभी 8 रुपये होल्ड अप है तो 8 रुपये आएंगे। देन क्योंकि हमें अपनी कैपिटल को क्या करना है? कैंसिल करना है। दूसरी चीज़ टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर वो अमाउंट्स आती है क्रेडिट में जो कि हमें मिली नहीं है। अगर हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो वो कैंसिल हो जाएगा, सो दैट शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का नहीं मिला है, टू शेयर फाइनल कॉल, और जो पैसा हमें मिल चुका है वो ज़्यादा है टू शेयर फॉरफिट में। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम बात करें कि ये 8 रुपये शेयर कैपिटल उतनी ही अमाउंट से कैंसिल होगी जितनी की हमने कॉल की है। जो पैसा हमने कॉल नहीं किया है उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट में वो अमाउंट आएगी जितनी की हमारी कॉल्ड अप है और पे नहीं की गई है। शेयर फॉरफिट में वो अमाउंट आएगी जो कि हमने कॉल शेयर होल्डर पे कर चुका है। देन अब ये जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं इनको हम री इशू करते हैं। तो री इशू हम एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट कर सकते हैं। अगर हम एट पार पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 रुपये, देन ये हमारी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अगर हम इनको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 एंड 2 और बैंक में आ जाएंगे 12। इनको हम डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट हम उतना ही देंगे जितना हमें शेयर फॉरफिट में बेनिफिट हुआ है, क्योंकि वो डिस्काउंट वहीं से रिकवर होता है। सो दैट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8, 2 और जब हम इनको री इशू करते हैं तो हमें कुछ एक चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने एज फुली पेड अप आप उसको इशू कर रहे हो 8 रुपये का। वो बोलता है कि हमने 8 रुपये का शेयर जो है वो फीड किया है और इनको री इशू कर रहे हैं एज 7 रुपीज़ फुली पेड। तो यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो होगा 3 रुपये का। अगर वो बोलता है कि इसको हम री इशू कर रहे हैं एज 8 पेड अप एंड फॉर 8 रुपये, यानी 8 रुपये का 8 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है
और वो बोलता है कि हमने री इशू किया है 8 और इशू किया है 7 रुपये में, तो यहाँ पे हमें लॉस होगा 1 रुपये का। तो ये ध्यान रखना कि अगर फुली पेड अप है तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लॉस को निकालेंगे, और अगर वो पार्टली पेड अप है तो वो लॉस हमारा कुछ भी अगर उसने नहीं कहा है तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। उसके बाद बारी आती है एट प्रीमियम की, कि अगर हम उनको एट प्रीमियम पे प्रॉफिट कर रहे हैं, तो शेयर जब प्रॉफिट किए जाते हैं और हमने उस पर प्रीमियम कॉल्ड अप किया गया है, तो अगर हमें प्रीमियम की अमाउंट मिल चुकी है तो वो प्रीमियम कभी भी कैंसिल नहीं होगा, और उसको आपको भूल जाना एक तरह से, उसकी कोई एंट्री आपको नहीं करनी, क्योंकि प्रीमियम मिलने के बाद कैंसिल नहीं होता। हम एज्यूम करते हैं 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये प्रीमियम विद अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। उसने हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, सो दैट 2 रुपये नहीं दिए। 10 रुपये का शेयर है तो शेयर फॉरफिट में हमारे आएंगे सिर्फ 6 रुपये। यहाँ पे हम प्रीमियम की अमाउंट का कोई जिक्र नहीं करेंगे। सेकेंड वन थिंग कि अगर वो प्रीमियम की अमाउंट पे नहीं करता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ कैंसिल हो जाएगा। प्रीमियम 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2, 2 शेयर सेकेंड कॉल 2, सो दैट ये एंट्री होगी और इनकी री इशू की एंट्री सेम रहेगी। हम इनको प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, एट पार पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। तो ये है हमारी प्रीमियम की एंट्रीज। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ आती है हमारा प्रोरेटा बेसिस पे, जब हमने अलॉट किया है और वहाँ प्रीमियम भी हमारा कॉल्ड अप है, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आई है वो हम प्रीमियम की नहीं मानेंगे, उसको हम मानेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा मनी हमारी है वो हमारा क्या है, सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा है, उसमें हम प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये था हमारा शेयर प्रॉफिट का टॉपिक। दूसरा बीच में हमारा एक कॉल इन एडवांस होता है कि जो शेयर होल्डर है वो अपना जो पैसा है नेक्स्ट कॉल का वो इकट्ठा दे देते हैं। वो एप्लीकेशन पे भी कंप्लीट पैसा दे सकते हैं, वो अलॉटमेंट पर भी दे सकते हैं। तो जो कॉल इन एडवांस है वो लायबिलिटी है और जिसके साथ भी आता है ये क्रेडिट हो जाएगी टू कॉल इन एडवांस। अगर एप्लीकेशन के साथ आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 8 रुपये हम एज्यूम कर लेते हैं, नहीं सॉरी, हम 10 का 10 ही कर लेते हैं, इकट्ठा दे दिया। और एप्लीकेशन के 3 थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस। ये चला जाएगा हमारा 4 रुपये। अगर अलॉटमेंट के साथ आता है तो एंट्री अलॉटमेंट के साथ हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल इन एडवांस। और जब हम एंट्री करेंगे कॉल्स की, देन बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लो हमने 2000 जो शेयर है हमारे टोटल 10 रुपये के हिसाब से हमें चाहिए 20,000 और 100 शेयर्स पे हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, तो बैंक में आएंगे हमारे 19,800 और कॉल इन एडवांस में गए 200। ये हमारा कॉल इन एडवांस का टॉपिक। देन है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर वो पैसा होता है जो कि शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। तो ये इसके लिए 2 चीज़ें कि हम इसका अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं और दूसरा अगर हम अकाउंट ओपन ना करें तो हम एज्यूम करते हैं 10,000 शेयर हैं, 2 रुपये का एक, और 1000 शेयर्स पे हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 से। सेकेंड वन होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर हम अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो ये आएगी 18,000 से। सेम ऐसे ही हमारी सेकेंड
शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 और देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड 20,000। अगर कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 18, 2 और 20, यही सेम एंट्री हमारी तब भी रहेगी जब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉल कर रहे हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप इसको एंट्री अकाउंट्स ओपन करें या ना करें। दूसरी चीज़ होती है हमारा ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। तो जब हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपने एज्यूम किया कि 3 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 रुपये, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 रुपये, टू शेयर कैपिटल 5 रुपये एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहाँ आ जाएगा 2 रुपये। यानी हमारी एक एंट्री कम हो जाती है जो कि अलॉटमेंट की हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। एंड देन एक चीज़ है कि आप कैश बुक ओपन करें। कैश बुक जब ओपन करते हैं तो कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन होता है और इस बैंक अकाउंट के अंदर हम सारी एंट्रियां करते हैं। इस केस में जितने भी बैंक से रिलेटेड एंट्री हैं वो चली जाएंगी हमारी कैश बुक में और जो रिमेनिंग है वो चली जाएंगी हमारी जर्नल में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ हमारा जो शेयर का चैप्टर है, एंट्रीज वगैरह थी, वो मैंने आपको बता दी है। तो आप इस टॉपिक को क्लियर करें। आज के लिए थैंक यू।